और चमोली से एक बड़ी खबर मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में टूटा है ग्लेशियर, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 57 में 16 मजदूर निकाले गए हैं, 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कई मजदूरों को अभी बाहर निकाल लिया गया है। 57 मजदूर हैं कुल, जिनमें से 16 मजदूर बाहर निकाले गए हैं, 41 मजदूर अभी भी फंसे हुए हैं। बीआरओ की टीम मौके के लिए रवाना हो चुकी है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ में नितिन सेमवाल जुड़ गए। नितिन, क्या अपडेट है? जी, अभी जो अपडेट जिला प्रशासन के द्वारा दी गई है, जो जिलाधिकारी ने जानकारी दी है, उसमें यही बताया जा रहा है कि 16 लोगों को सुरक्षित अभी निकाला गया है और जो 41 माणा और माणापाद के बीच में एक अवलांच की सूचना प्राप्त हुई है, जहां बीआरओ एजेंसी के अराउंड 57 लेबर्स काम करते हैं बर्फ़ हटाने का, वो कैंप्ड थे वहाँ पे। और हमारी जो टीम्स हैं वो मोबिलाइज हो गई हैं, आर्मी, आईटीबीपी, एसडीआरएफ और एडमिनिस्ट्रेशन की टीम। एक्टिव रेनफॉल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हायर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव स्नोफॉल है, तो इसलिए हम हेली सर्विसेज अभी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं और मूवमेंट में भी डिफ़िकल्टी हो रही है। और वहाँ कोई सैटेलाइट फ़ोन और अन्य ऐसे कोई उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण स्पष्ट कम्युनिकेशन वहाँ नहीं हो पा रहा है हम लोगों का उनसे। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल सूचना हमारे पास किसी कैजुअलिटी की नहीं है और हमारी यही प्रयास है कि हम सब टीम्स को लेके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करके सबको रेस्क्यू करें। सुरक्षित निकाल लिया गया है, बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। नितिन हमारे साथ में जुड़े हुए। नितिन, मुख्यमंत्री का भी स्टेटमेंट सामने आया, साथ ही अधिकारियों का कहना है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश पूरी की जा रही है। बताइए क्या अपडेट है? जी, जिस तरीके से अभी चमोली के जिलाधिकारी ने भी न्यूज 18 पर जानकारी दी है, तो जानकारी अभी यही निकल कर आ रही है कि 57 में से 16 मजदूरों को निकाल दिया गया है, ये सुरक्षित हैं। इसके अलावा 41 जो मजदूर हैं उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में बद्रीनाथ धाम में जो सड़क मार्ग से जो रेस्क्यू टीम ने पहुंचना था, उसका पहुंचना अभी असंभव है क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। और बताया जा रहा है कि जिस तरीके से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग हनुमान चट्टी से आगे जो बंद है, तो उसको भी खोलने का काम जारी है। बीआरओ के जो कमांडिंग ऑफिसर हैं वो मौके के लिए निकल चुके हैं। एक मशीनें वहां पे भेज दी गई हैं हनुमान चट्टी से आगे, ताकि कुछ समय बाद वहां पे पहुंचने की कोशिश की जाए। लेकिन फिलहाल अभी उनसे भी जानकारी जो ली गई है बीआरओ के द्वारा, बीआरओ से, वो ये बता रहे हैं कि लगातार बर्फबारी की वजह से सड़क मार्ग भी सुचारू नहीं हो पा रहा है। फिलहाल बद्रीनाथ धाम में जो आईटीबीपी की टीम मौजूद है, वो टीम वहां पे रेस्क्यू कर रही है। बीआरओ के जो अधिकारी और जो मजदूर बद्रीनाथ धाम में रहते हैं वो वहां पे रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। और अब से लगभग 1 घंटे बाद कुछ और मजदूरों को निकाल दिया जाएगा, ऐसा अभी प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है। जी, करंट सिचुएशन आप क्या वहां पर देख पा रहे हैं? कितना और वक्त लगेगा सभी मजदूरों को बाहर निकालने में? अभी थोड़ी देर पहले जो स्टेटमेंट सामने आया था उसमें कहा गया कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। क्या कोई सफलता मिलती हुई नजर आ रही है? जो अंदर फंसे हुए हैं उनसे संपर्क हो पाए? जी, अब प्रशासन के पास केवल बीआरओ, आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट की जो एक वहाँ पे टीम रहती है, उससे ही संपर्क हो पा रहा है, क्योंकि बद्रीनाथ धाम में संपर्क बिल्कुल बंद हो चुका है। जब कपाट बंद होते हैं तो तब से यहाँ पे संपर्क सिस्टम को कम कर दिया जाता है। लेकिन बर्फबारी के बाद यहाँ पे संचार सेवाएं बंद हो गई हैं, तो जिसकी वजह से काफी गैप प्रशासन और रेस्क्यू टीम के बीच बन रहा है। हालांकि कोशिश ये की जा रही है कि जो वहाँ पे सेना के जो अधिकारी जवान है उनसे संपर्क किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो मजदूर वहाँ पे फंसे हुए होंगे और अगर किसी की हालत खराब हो गई, यानी कि स्वास्थ्य खराब हो गया, तो दिक्कत आ सकती है सबसे बड़ी मेडिकल की। वहाँ पे मेडिकल की सुविधाएं इतनी मौजूद नहीं होंगी, क्योंकि बीआरओ के पास भी सीमित
मेडिकल सुविधा होगी, आईटीबीपी के पास भी सीमित मेडिकल सुविधा होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चुनौती थोड़ी सी प्रशासन के सामने जरूर अब मजदूरों के स्वास्थ्य को लेकर बनेगी। लेकिन फिलहाल सभी भगवान बद्री विशाल से प्रार्थना ही कर रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित रहें और मौसम थोड़ा सा ठीक होता है तो सभी को पैदल या अन्य माध्यमों से सड़क मार्ग से नीचे की तरफ लाया जाए, यानी कि जोशीमठ तक उनको पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब मौसम अगर साफ होता है तो सब कुछ इसी पर निर्भर करेगा जी। ठीक है, आप बने रहिएगा नितिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है इस पर, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। 16 को सुरक्षित निकाल लिया गया है, बाकी के लिए सभी प्रयास चल रहे हैं। सभी प्रकार की तैयारियां यहाँ पर कर ली गई हैं। एम्बुलेंस से लेकर आईटीबीपी की मदद ली जा रही है, अन्य संस्थाओं की मदद ली जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग हमारा पूरी तरह से सक्रिय, जिला प्रशासन भी, और हम लोग स्वयं सभी लोग लगातार संपर्क में हैं और हमारा प्रयास है कि सभी को सुरक्षित जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जाए। नितिन हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। नितिन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कोशिश पूरी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द उन सभी को बाहर निकाला जा सके। जब भी इस तरह के हादसे की या घटना की जानकारी मिलती है उसमें मौसम का अपना एक अलग रोल होता है। अभी फिलहाल कैसी स्थिति बनी हुई है मौसम की, क्या अनुकूल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है उसके? जी, मौसम बिल्कुल भी रेस्क्यू के अनुकूल नहीं है और जिस तरीके से लगातार बर्फबारी वहां पे हो रही है, यानी कि मौसम बिल्कुल भी बदला हुआ है। बर्फबारी लगातार बद्रीनाथ धाम हो, चाहे जो निचले इलाके हों, पांडुकेश्वर, हनुमान चट्टी, गोविंद घाट, जहां से कि रेस्क्यू की टीम ने बद्रीनाथ धाम की तरफ जाना है तो वहां पे लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम सामान्य नहीं है और अभी मौसम विभाग ने थोड़ी देर पहले ही रेड अलर्ट भी पहाड़ों में जारी किया हुआ है बर्फबारी बारिश को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो पैदल मार्ग से पहुंचने की जो प्रशासन कोशिश कर रहा है फिलहाल उसमें तो सफलता नहीं मिलेगी। अब सब कुछ निर्भर बद्रीनाथ धाम में जितने भी लोग, चाहे वो मास्टर प्लान में कार्य कर रहे हों और चाहे वो गढ़वाल स्काउट के जो आर्मी के जवान हैं या आईटीबीपी या अन्य पुलिस के जो जवान हैं या बीआरओ के जो जवान हैं, वो वहां पे जाके उन लोगों की मदद जरूर करेंगे और वही लोग वहां पे अभी मदद भी कर रहे हैं। तो सब कुछ निर्भर केवल जो बद्रीनाथ धाम में मौजूद लोग हैं उन पर ही निर्भर प्रशासन है। और जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है, तो वैसे कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू को करने में मुश्किलें जरूर पैदा होगी। अगर मौसम खुलेगा, मौसम अगर ठीक साफ हो जाएगा बद्रीनाथ धाम में, तो हो सकता है कि प्रशासन हेलीकॉप्टर से वहां पे रेस्क्यू कर सकता है, क्योंकि मौसम अगर ठीक होगा तो हेलीकॉप्टर आराम से बद्रीनाथ धाम में उतर सकता है। लेकिन फिलहाल अगर मौसम की अभी बात करें तो लगातार बर्फबारी हो रही है और अभी भी लगातार बर्फबारी वहाँ बद्रीनाथ धाम हो चाहे निचले इलाकों में, जिस तरीके से हम लगातार बता रहे हैं कि लगातार बर्फबारी जारी है। इसके अलावा अगर बात करें तो बद्रीनाथ धाम में ही बताया जा रहा है कि 3 से 4 फीट बर्फ इस समय गिर चुकी है और 4 फीट बर्फ बहुत ज्यादा होती है। किसी भी क्षेत्र में जब इतनी बर्फ गिरती है तो वहां पे रेस्क्यू काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मशीनें लगानी पड़ती है। तो हो सकता है कि अब बीआरओ की टीम जो बद्रीनाथ धाम में मौजूद है वो अपने जो सड़क कटिंग के काम में जो मशीनें वहां पे मौजूद है उनको लगाएगी वहां पे और बर्फ को साफ करने के बाद उन मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जब ऊपर से ग्लेशियर बहुत तेजी से आता है तो वो मलबे के साथ साथ जो भी ग्लेशियर के रास्ते में चीजें पड़ती हैं उनको अपने साथ बहाकर नीचे की तरफ ले जाता है और नीचे अलकनंदा नदी का बहुत तेज बहाव इस समय बद्रीनाथ धाम में होगा। तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी सी बड़ी हैं, लेकिन सब कुछ अब निर्भर करता है जी बद्रीनाथ धाम में जो लोग मौजूद हैं वो किस तरीके से वहां पे रेस्क्यू करते हैं। जी, आईटीबीपी और गढ़वाल स्क्वाड की टीम इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। नितिन, आईटीबीपी और गढ़वाल स्काउट का रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? इसके अलावा बीआरओ की टीम हालांकि रवाना हो चुकी है, कब तक पहुंचेगी घटनास्थल पर, क्या अपडेट है इस बारे में? जी, अगर गढ़वाल स्काउट की मैं बात करूं तो गढ़वाल स्काउट इस स्पॉट से जहां पे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे ग्लेशियर टूटा है लगभग 200 मीटर के पास पर है, उनका एक पूरा अपना कैंप है। और जो सीमावर्ती इलाकों में माणा पास की तरफ जो गढ़वाल स्काउट की टीम तैनात रहती थी वो इस समय बद्रीनाथ धाम में तैनात हो जाती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि वहाँ पे कितने जो जवान हमारे गढ़वाल स्काउट के हैं वो वहाँ पे कितने तैनात है। अगर उनकी ठीक ठाक संख्या होगी तो वो जो मजदूर अभी वहाँ पे फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकाल देगी। लेकिन जो आईटीबीपी, ठीक है नितिन, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया।